students, welcome to Math Solution Point. This is your maths teacher एहतशाम नदाफ सर. ओके, अब हम डे 5 ब्रिज कोर्स में डे 5 की एक्टिविटी क्या है देखेंगे. ओके, अंडरस्टूड. तो बच्चों यहाँ पर जो टॉपिक है लाइन एंड कंपोनेंट. व्हाट इज द टॉपिक? लाइन एंड कंपोनेंट है ना. एंड सब टॉपिक लाइन सेगमेंट, रे एंड पेयर्स ऑफ एंगल है ना. क्या पढ़ने जा रहे हैं? लाइन सेगमेंट, कंपोनेंट क्या है इस ब्रिज कोर्स में. स्टैंडर्ड 10th मैथ्स में कंपोनेंट लाइन एंड एंगल, सब कंपोनेंट लाइन सेगमेंट, रे एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स है ना. यानी उर्दू में देखो, मैंने बताया ना आपको, ये मेरा सेकंड वीडियो है जो कि मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों के लिए बनाया है. तो देखेंगे. हाँ, तो मैंने कोशिश की है, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है. ओके, कंपोनेंट लाइन एंड एंगल मीन्स इकाई, उर्दू में इकाई ख़त और जाविये है ना. सब कंपोनेंट झेल इकाई, सब टॉपिक किताए ख़त. इसमें क्या सीखने वाले हम? किताए ख़त, शुआ और जावियों की जोड़ियाँ. अब हमको ये टॉपिक, ये जो डे 5 एक्टिविटी सीखने के बाद एंड में हमको क्या महारत, स्किल आने वाली है कि हम अंडरस्टैंड्स द पेयर्स ऑफ एंगल्स है ना. जावियों की जोड़ियाँ है ना, वो हैं एडजेसेंट एंगल है ना, लीनियर पेयर एंगल है ना. तो कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ऐसे एंगल्स के बारे में हम सीखेंगे है ना. मुतसला जाविये, खत्ती जोड़ी के जाविये वगैरह है ना. तो ये हमारी सलाहियत है, ये है ना, इस टॉपिक के है ना, ये स्किल. आइए ज़रा गौर करें. दो मुतकाते खुतूत से तैयार होने वाले जोड़ियों के जावियों पर गौर करेंगे. ओके, लेट्स रिमेंबर एंगल्स और पेयर ऑफ एंगल्स फॉर बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब देखो बच्चों, मेरे को बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि जो इंग्लिश का जो PDF है, मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, इंग्लिश में जो PDF जो प्रोवाइड किया हुआ है उसमें लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स हैं. प्रिंटिंग मिस्टेक हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक हैं, टाइपिंग मिस्टेक हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही नहीं है. दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू मेक, ये जो मैंने बनाया है ये आपके कन्वीनियंट के लिए है बच्चों, आपकी सहूलत के लिए, आपके कन्वीनियंट के लिए है ना. तो देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, अहम नुकात. जावियों की जोड़ियाँ, पेयर्स ऑफ एंगल्स. पहली जोड़ी एडजेसेंट एंगल्स, मुत्तसला जाविये. किसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं वो हम देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स में two angles are said to be adjacent if a their vertex is common. Two angles, this angle and this angle, ABM एंगल एंड CBM, ये दो एंगल में, ये जो दो एंगल हैं ये एडजेसेंट एंगल हैं, जिसको उर्दू में मुत्तसला जाविये कहेंगे है ना. तो उसमें पहला पॉइंट क्या है? देयर वर्टेक्स इज कॉमन. अगर ये दो एडजेसेंट एंगल हैं, मुत्तसला जाविये हैं, तो उनमें एक वर्टेक्स है ना, नुक्ता रास कॉमन होना चाहिए, या बी दोनों में है. ABM CBM दोनों में ये नुक्ता बी, वर्टेक्स एक्स, वर्टेक्स बी इज कॉमन टू बोथ दीज टू एंगल्स. देयरफॉर दीज आर एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल मुत्तसला जाविये में पहली शर्त क्या है कि इसके उसका नुक्ता रास मुश्तरक होता है. दोनों जावियों को नुक्ता रास एक ही होता है. वर्टेक्स टू बोथ एंगल इज कॉमन. बी वन साइड और रे इज कॉमन है ना. उन दोनों में एक रे, एक शुआ कॉमन होती है. ये एंगल और ये एंगल को अगर हम मुत्तसला जाविये कह रहे हैं, एडजेसेंट एंगल कह रहे हैं, तो उसमें शुआ कॉमन रहेगी. ओके, यहाँ पर BM रे इज कॉमन टू बोथ द एंगल. ओके, BM शुआ ये दोनों के लिए मुश्तरक है ना. सी देयर इंटीरियर्स आर सेपरेट. यस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एडजेसेंट एंगल कब होंगे? जब उनमें एक वर्टेक्स, एक नुक्ता रास कॉमन होगा, उनमें एक शुआ, एक रे कॉमन होगी, और उसके जो इंटीरियर हैं, ये एंगल 1 का इंटीरियर ये साइड है पूरा, और एंगल 2 का इंटीरियर ये साइड है. यहाँ पर एक, अगर एक क्या कहेंगे हम, ये यहाँ पर दो हम कमरे बनाए हैं, तो ये कमरा अलग है, ये कमरा अलग है, बीच में दीवार है, कमरे के अंदर कमरा नहीं है ना. ओके, तो इसका इंटीरियर मस्ट बी डिफरेंट, सेपरेट. ओके ना. तो देखो अब उर्दू में देखेंगे, जब दो जाविये मुत्तसला होते हैं, तब उन दोनों जावियों में, जब दो जावियों को मुत्तसला जाविये कहेंगे कब? उनका रासी नुक्ता मुश्तरक हो, उनकी एक साख मुश्तरक हो, उनके अंदरून अलग अलग हो. वही तो मैंने आपको बात बताई. अंडरस्टूड. अब बच्चों, स्टूडेंट्स, जो पेयर्स ऑफ एंगल्स में हमने पहला देखा, हमने एडजेसेंट एंगल यानी मुत्तसला जाविये. दूसरा लीनियर पेयर एंगल्स, खत्ती जोड़ी के जाविये जिसे उर्दू में कहेंगे है ना, लीनियर पेयर एंगल्स.
इफ what do you mean by linear pair angle? If sum of measurement of two adjacent angle is 180, है ना, then these angles are called linear pair angle. ऐसे दो adjacent angle जिनका जिनका जिनके एंगल का मेजरमेंट 180 हो उसको linear pair angle बोलते हैं. अंडरस्टूड. ऐसे दो adjacent एंगल, देखो ये एक एंगल है ना, और ये नंबर 1 ये नंबर 2, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल कहेंगे कब? ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं. ये लीनियर पेयर होंगे कब? जब इनका सम ऑफ मेजरमेंट 180 होगा. अगर ये 100 है, ये 80, ये 180 होगा, है ना, लाइक दिस. ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट, लीनियर पेयर एंगल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट. जब इनको लीनियर पेयर कहा जा रहा है तो वो ऑलवेज एडजेसेंट होते हैं. बट एवरी एडजेसेंट एंगल आर नॉट लीनियर. हर एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ही होगा ऐसे नहीं है, है ना. उनके दोनों की जो पड़ोसी हैं, जो एडजेसेंट एंगल हैं, उनका सम हमेशा 180 नहीं होता. ऐसे भी हो सकता है ना, 100 भी हो सकता है ना. तो ये लीनियर पेयर हो गए? नहीं. तो हर एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर नहीं हो सकता, बट एवरी लीनियर पेयर एंगल इज एडजेसेंट. ओके, है ना. इन द गिवन फिगर एंगल बी ओ डी, है ना, आगे है फिगर, है ना, एंड एंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी एंड ए ओ सी आर लीनियर पेयर एंगल्स. हम देखेंगे वो फिगर. ओके स्टूडेंट्स, हमने अब देखो ये फिगर में देखो, ये लीनियर पेयर एंगल हैं. दोनों का सम 40 और 140 ये मिला के 180 होते हैं. इधर 100 है, इधर 80 है, तो दैट आर वो भी एंगल जो है ना 180 के होंगे, है ना. तो दोनों का सम, दोनों की जमा, दोनों जावे की जमा 180 होना चाहिए, तभी उनको खत्ती जोड़ी के जावे कहेंगे, है ना. एक खत बनाना चाहिए, है ना. तो वही हमने सीखा कि इफ़ द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्यों कह रहे हैं? ये दोनों का इंटीरियर अंदरून अलग अलग है, इसलिए दोनों एडजेसेंट हैं. लीनियर पेयर एंगल के लिए ज़रूरी है कि वो एडजेसेंट एंगल होंगे, है ना. तो और दोनों की सम 180 होगी, तभी वो लीनियर पेयर एंगल्स कहलाएंगे. अंडरस्टूड. ओके, अब देखो उसको उर्दू में खत्ती जोड़ी के जावे कहेंगे. क्या कहेंगे उसको? खत्ती जोड़ी के जावे. अब देखो ये भी लीनियर पेयर एंगल की फिगर है, शक्ल है. देखो यहाँ पर बी ओ डी ये एंगल, या हाँ बी ओ डी ये जो ग्रीन मार्क किया हुआ ये एंगल, और डी ओ ए या ए ओ डी ये दोनों लीनियर पेयर एंगल. ये तीनों लीनियर पेयर एंगल नहीं है. यहाँ पर पेयर बनाए हैं दो दो के, है ना, 1 बी ओ डी और ए ओ डी. अंडरस्टूड. इसी तरह से ए ओ सी, है ना, ये वायलेट कलर, और एंगल बी ओ सी ये दोनों खत्ती जोड़ी के जावे हैं, ये और ये, फिर ये और ये. अंडरस्टूड. अब देखो उर्दू में देखेंगे हम, जब दो मुतस्सला जावियों की जोड़ियों में, मुतस्सला जावियों की जोड़ियों में दोनों जावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है, तो उन्हें खत्ती जोड़ी के जावे कहते हैं. नंबर 1 पॉइंट, हर खत्ती जोड़ी के जावे मुतस्सला जावे होते हैं. यस, खत्ती जोड़ी के जावे मुतस्सला भी हैं, लेकिन हर मुतस्सला जावे खत्ती जोड़ी के जावे होंगे ऐसे नहीं कह सकते हम, है ना. हर मुतस्सला जावे की जोड़ी खत्ती जोड़ी के जावे नहीं हो सकते. ऊपर दी हुई शक्ल में जाविया बी ओ डी और जाविया ए ओ डी, ये ग्रीन मार्क वाले, ये दोनों भी जो हैं खत्ती जोड़ी के जावे हैं. इसी तरह से बी ओ सी और ए ओ सी खत्ती जोड़ी के जावे हैं. अंडरस्टूड नाउ. ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा पेयर्स ऑफ एंगल्स में जावियों की जोड़ियों में एडजेसेंट एंगल मुतस्सला जावे देखे, है ना. लीनियर पेयर एंगल्स खत्ती जोड़ी के जावे देखे, है ना. अब हम देखने जा रहे हैं मुतम्मिम जाविये, सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहेंगे, है ना. इफ द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज 180 देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब बच्चों ये जो है ये लीनियर पेयर भी है, सप्लीमेंट्री भी है, बट ये ओनली सप्लीमेंट्री हैं, लीनियर पेयर नहीं है, है ना. तो सप्लीमेंट्री हमेशा लीनियर पेयर होते हैं ऐसे नहीं है, लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं. आप समझ रहे हैं. अब मैं उर्दू में कहूँगा, देखो खत्ती जोड़ी के जावे हमेशा मुतम्मिम होते हैं, क्योंकि मुतम्मिम का मतलब क्या? 180. उनका सम ऑफ मेजरमेंट इन दोनों जावे की पैमाइश का मजमू 180. ये हमेशा मुतम्मिम जावे खत्ती जोड़ी के नहीं होते, लेकिन खत्ती जोड़ी के जावे हमेशा मुतम्मिम होते हैं. ये मुतम्मिम भी हैं, खत्ती भी हैं. बच्चों ये दोनों जाविये मुतम्मिम जाविये भी हैं, खत्ती जोड़ी के भी जावे हैं. दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर एंगल एज वेल एज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. बट व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में क्या कहेंगे? 140 और 40 180 हो रहा.
लेकिन ये सप्लीमेंट्री तो है, मुतम्मिम तो है, लेकिन ये ऐसे लीनियर पेयर नहीं है, खत्ती जोड़ी के जावे नहीं है। तो समझ में आया आपको डेफिनेशन? लीनियर पेयर, खत्ती जोड़ी और मुतम्मिम में फ़र्क समझ में आया? खत्ती जोड़ी के जावे का मजमुआ भी 180 होता है, मुतम्मिम जावियों का मजमुआ भी 180 होता है, बट मुतम्मिम जाविये ज़रूरी नहीं कि हमेशा खत्ती जोड़ी के जाविये ही हों, है ना, ऐसे भी हो सकते हो, अंडरस्टूड। बट खत्ती जोड़ी के जाविये बिल्कुल ऐसे ही होंगे, वो एक खत बनाएंगे। लीनियर पेयर एंगल ऑलवेज मेक्स अ लाइन, बट सप्लीमेंट्री एंगल्स को ये कंडीशन नहीं है कि हमेशा वो एक लाइन ही बनाए, है ना, बट दोनों का सम 180 होना चाहिए, तब वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, अंडरस्टूड। नंबर 1 पॉइंट, ईच लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, यस। हर खत्ती जोड़ी का जावे की जोड़ी वो मुतम्मिम भी होती है। ईच लीनियर पेयर एंगल इज अ सप्लीमेंट्री, यस, बट ईच पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज नॉट लीनियर, यस। हमेशा हर खत्ती जोड़ी का जाविये मुतम्मिम होते हैं, बट मुतम्मिम जावे खत्ती जोड़ी के नहीं होते, है ना, ओके, अंडरस्टूड। देखो उर्दू में जब दो जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 डिग्री होता है तो वो जावियों को एक दूसरे के मुतम्मिम जावे कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट, हर खत्ती जोड़ी के जावे मुतम्मिम होते हैं, जबकि हर मुतम्मिम जावे खत्ती जोड़ी के जावे नहीं हो सकते, अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मुकम्मिला जाविये। सप्लीमेंट्री देखा हमने, जिसको मुतम्मिम कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यानी मुकम्मिला जाविये। इफ़ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो जावियों की पैमाइशों को मजमुआ 90 दर्जे हो तो वो जावे एक दूसरे के मुकम्मिला जावे कहते हैं। दोनों की पैमाइश का मजमुआ 180 हो तो उसे मुतम्मिम कहते हैं। दोनों की पैमाइश का मजमुआ 90 हो तो उसे मुकम्मिला कहते हैं, है ना। अगर उनके सम ऑफ मेजरमेंट 180 हो तो उसको सप्लीमेंट्री, अगर उनकी सम ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मुकम्मिला जाविये में ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे, दोनों मिलके मुकम्मिला जाविये बन रहे, है ना। ये एंगल दोनों मिलके, दोनों का सम देखो 40 + 50 90 हो रहा, यहाँ पर 60 + 30 90 हो रहा, है ना। तो ये बोथ एंगल, ये भी एग्जाम्पल और ये भी एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं, है ना, बराबर। यहाँ पर एडजेसेंट है, यहाँ पर एडजेसेंट नहीं है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर ये जो है हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन देखी, मुकम्मिला जावे की जो तारीफ़ पढ़ी हमने, उसके ताल्लुक से ये फिगर हैं, ये देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों मिला के 90, है ना, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों मिला के 90, है ना। यहाँ पर दोनों एडजेसेंट हैं, यहाँ पर एडजेसेंट नहीं है, अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स में। नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मुतकाबला जावे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मुतकाबला जावे, क्या है डेफिनेशन? द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये मैंने वही डेफिनेशन बनाई है जो कि थ्योरम था, याद है आपको 9th में, तो उस टाइप में ही मैंने डेफिनेशन बनाई है। द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उर्दू में जब दो दिए हुए दोनों जावियों की साकन से मुखालिफ शुआओं की दो जोड़ियां तैयार होती हैं तब वो एक दूसरे के मुतकाबला जावे होते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर दो खतूत एक दूसरे को कता कर रहे हैं तो बनने वाले मुकाबिल के जावे मुतकाबला जाविये होते हैं। ओके, देखो ये लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है, ये ख़त ए बी है, ये ख़त सी डी है, ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एंगल और ये एंगल, ये जाविया और ये जाविया मुतकाबला जावे हो गए। ये एंगल मुतकाबला जाविया, ऐसे दो जोड़ियां बन रही है ना। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर नथिंग बट वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड दिस वन आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अंडरस्टूड नाउ बच्चों, समझ में आया आपको, है ना। तो देखो मुतकाबला जाविये में क्या है कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, देन दीज अपोजिट पेयर एंगल आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, मुतकाबला जाविये है ना। और मुतकाबला जाविये हमेशा मुतमासिल होते हैं, बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट, अंडरस्टूड। तो इन द अबो फिगर एंगल AOD एंड एंगल BOC आर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। Similarly, angle AOC and angle BOD are vertically opposite angle. Okay.
देखो ये शक्ल में ज़ाविया ए ओ डी और ज़ाविया बी ओ सी ये मुतकाबिला ज़ाविया की एक जोड़ी है, ज़ाविया बी ओ डी और ज़ाविया ए ओ सी ये मुतकाबिला ज़ाविया की दूसरी जोड़ी है, और वो मुतमासिल होते हैं। मुतकाबिला ज़ाविया कैसे होते हैं? मुतमासिल होते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज, है ना। अब हम मश्क हल करने जा रहे हैं। देर आर 5 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। ओके, देखो मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन? विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस ड्रॉ प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स। झील के सवालों को गौर से पढ़कर शक्ल बनाइए और इस शक्ल के मुताबिक जवाब लिखिए, है ना। देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन से हमको एक फिगर ड्रॉ करना है, फिर आंसर लिखना है। ओके, अब देखो यहाँ पर आर टू एक्यूट एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या दो हादा जावे एक दूसरे के मुकम्मल जावे हो सकते हैं? एक्यूट हादा जावे, हादा जावे मतलब फिर एक्यूट, एक्यूट हादा जावे नहीं नहीं। एक्यूट मीन्स अगर इनका मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस है तो उसको एक्यूट कहेंगे, है ना। करेक्ट 90 डिग्री है राइट एंगल, मोर देन 90 एब्ट्यूज। तो यहाँ पर हादा जावे किसे कहेंगे? जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से कम हो उसे हादा जावे कहते हैं, और है ना। तो क्या दो हादा जावे एक दूसरे के मुकम्मल हो सकते हैं, है ना। देखेंगे ये 60 डिग्री एंगल है, ये भी एक हादा जावे है। 30 डिग्री ये भी लेस देन 90 है, हादा जावे है। दोनों की एडिशन 90 हो रही, जो कि है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, मुकम्मला है। यस, है ना। 60 + 30 = 90 डिग्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे, मुकम्मला हो रहे, है ना। यहाँ देखेंगे ये 40 डिग्री एंगल है, 50 डिग्री एंगल है, 40 + 50 अगेन इट इज़ 90 डिग्री। तो यस, क्या दो हादा जावे एक दूसरे के मुकम्मल हो सकते हैं? हाँ, है ना। आर टू एक्यूट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यस, वापिस से पूरा सेंटेंस आर निकाल कर फिर से पूरा सेंटेंस लिखना है, यस बोल के, है ना। क्या निकाल कर? जी हाँ, पूरा, है ना। अंडरस्टूड। अब देखो बच्चों, यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है? आर टू एब्ट्यूज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या दो मुनफरजा जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम हो सकते हैं? आर टू एब्ट्यूज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या दो मुनफरजा जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम हो सकते हैं? क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? आर टू एब्ट्यूज एंगल, क्या कोई भी दो एब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री होते? एब्ट्यूज का मतलब क्या? मोर देन 90। चलो 91 लिया मैं, फिर एक 100 लिया तो 191 हो गए, है ना। दो एब्ट्यूज एंगल मैंने ले लिया, उनकी एडिशन मैंने देखी तो वो मोर देन 180 हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में देखो, ये एंगल ए बी सी, दिस इज एंगल पी क्यू आर, है ना। ये एंगल की मेजरमेंट 100 है, ये एंगल की मेजरमेंट 110 है, ये 100 है, दोनों का एडिशन 210 हुआ, 210 विच इज़ नॉट इक्वल टू 180। तो 180 नहीं है, इसलिए सप्लीमेंट्री नहीं है। बट क्यों? हालांकि ये दोनों भी कैसे हैं? ये एब्ट्यूज एंगल हैं, बट दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। तो कोई भी दो एब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट 180 नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। आर टू एक्यूट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या दो हादा जावे एक दूसरे के मुत्तमिम हो सकते हैं? हादा यानी 90 से कम, 90 दर्जे से कम। एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। तो चलो कोई दो लेस देन 90 डिग्री हादा जावे लेते हैं, एक्यूट एंगल लेते हैं, 60 और 40, दोनों मिलाकर 60 40 100 हो गया, है ना। तो दोनों मिला के 180 नहीं हो रही, है ना। ओके, नाउ तो मैंने लार्जेस्ट एक्यूट एंगल लिया 89, है ना, सबसे बड़ा हादा जाविया, है ना, 89। अब दोनों के एडिशन 178 हो रही, विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 180। यानी कोई भी दो हादा जाविये ये मुतम्मिम नहीं हो सकते। एनी टू एक्यूट एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री। ओके, अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, द फोर्थ क्वेश्चन इज आर टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। क्या दो मुतसला जाविये एक दूसरे के मुकम्मल जाविये कब हो सकते हैं? आर टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। अब देखो, मैं पहले आपको ये जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो, आर टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। यस, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो मुत्तसला जावे एक दूसरे के मुकम्मल हो सकते हैं ना। 60 30 ये दोनों मिला के 90 हो गए, है ना।
तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, है ना। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल जिनकी सम ऑफ मेजरमेंट 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, है ना। इसी तरह से यहाँ 50 है 40 है, ये दोनों के एडिशन 90 हो रही। क्या दो मुतस्सला जाविये एक दूसरे के मुकम्मला हो सकते हैं। ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री 50 डिग्री, ये दोनों मिला के 90 दर्जे हो रहे, ये मुकम्मला हो गए ना बच्चों, है ना। तो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये दोनों मिला के 90 हो गए। ये दोनों हादा जाविये हैं, मुतस्सला हैं, है ना, एडजेसेंट एंगल हैं, है ना, और दोनों मिला के मुकम्मला हो रहे, है ना। ये दोनों मिला के मुकम्मला हो रहे। यस, कोई भी दो मुतस्सला जाविये एक दूसरे के मुकम्मला हो सकते हैं। मुतस्सला जाविये एक दूसरे के मुकम्मला हो सकते हैं। जवाब में लिखना है आपको। अंडरस्टूड? ओके ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आर टू एब्ज्यूज एंगल आर लीनियर पेयर एंगल्स। क्या दो मुनफरजा जाविये एक दूसरे के खत्ती जोड़ी के जाविये हो सकते हैं। अब मुनफरजा यानी एब्ज्यूज एंगल किसे कहते हैं, मोर देन 90, है ना, और लेस देन 180, है ना। तो ये दो एब्ज्यूज एंगल मिलकर लीनियर पेयर हो सकते क्या, नहीं। हाँ, एक एब्ज्यूज एक एक्यूट दोनों मिलकर लीनियर पेयर हो सकते, है ना। एक एब्ज्यूज एक एक्यूट दोनों मिलकर लीनियर पेयर हो सकते, बट दोनों भी अगर एब्ज्यूज एंगल हों तो क्या वो लीनियर पेयर हो सकते हैं। देखो सवाल क्या है, क्या दो मुनफरजा जाविये खत्ती जोड़ी के जाविये हो सकते हैं। तो हमने कहा नहीं, एक मुनफरजा और एक हादा हो तो खत्ती जोड़ी के जाविये बन सकते हैं। यहाँ पर दोनों भी मुनफरजा होंगे तो मामला बिगड़ जाएगा ना। तो देखो मैं यहाँ लिया हूँ 110 130 दोनों की एडिशन 240 हो रही, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180। यहाँ 70 + 110 दोनों मिला के 180 हो रहे। यस, ये लीनियर पेयर है, बट यहाँ पर एक मुनफरजा एक हादा है, यहाँ पर एक एब्च्यूज है एक एक्यूट है। दोनों एब्च्यूज नहीं है, दोनों एब्च्यूज हो गए तो ऐसे होता है, और वो लीनियर पेयर एंगल बनते हैं कि नहीं आप देख रहे हैं। अंडरस्टूड? तो बच्चों मैंने आज ये डे 5 की जो ब्रिज कोर्स में जो एक्टिविटी है वो पूरी की, आपको एक्सप्लेन करने की अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप यू अंडरस्टूड बेटर। ओके, आप अच्छी तरह से समझे होंगे। तो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।